चंदन वन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। वो बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? घर के दामाद है, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, फिर सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तो सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन सारे पक्षी एक तरफ उड़कर जा रहे थे। माँ, क्या हुआ है? ये सब पक्षी इतनी जल्दी उड़कर क्यों जा रहे हैं? तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, क्या हुआ है कालू भैया? सब पक्षी इतनी जल्दी में क्यों है? टूनी बहन, कुछ दिनों में जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, इसलिए सब पक्षी नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जा रहे हैं ताकि वो अपना घर पक्का कर सके। सुनो बहन, तुम भी जल्दी जाओ। अब टूनी चिड़िया भी नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। तभी तोता बोलता है, देखो तो सही टूनी चिड़िया, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं और तुम आखिरी में आकर पहले पत्ते तोड़ना चाहती हो। जाओ, जाकर लाइन में लगो। अब टूनी चिड़िया उड़कर अपने टूटे फूटे पुराने घोंसले में आ जाती है। क्या हुआ माँ, आपको पत्ते नहीं मिले?
बेटा मैं शाम को चली जाऊंगी, अभी बहुत भीड़ थी। अब टूनी चिड़िया शाम को नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जाती है, लेकिन सब पत्ते खत्म हो गए थे। अब सब पक्षी अपना मजबूत घर बनाते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ती है। बेचारी टूनी चिड़िया ठंड से अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। वो कौवे के पास जाती है। सुनो कालू कौवे, आज रात तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में रहने दो। नहीं टोनी बहन, मेरे बच्चे भी हैं। जाओ तुम किसी और से मदद मांग लो। बेचारी टूनी चिड़िया सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता है। ज्यादा ठंड की वजह से उसका एक बच्चा मर जाता है। माँ बहुत तेज सर्दी है, मुझे लगता है मैं भी नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से कोई गर्म जगह ढूंढ बच्चे की जान बचा लीजिए। तभी टूनी चिड़िया को एक बड़ा सा खाली नारियल का खोखा दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही रहेगा, इसमें हमें ठंड भी नहीं लगेगी। जब तक सर्दी है हम इसमें अपना गुजारा कर लेंगे। अब टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस नारियल के खाली ढक्कन में रहकर अपना गुजारा करती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया ठंड से बचने के लिए कहाँ रहती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।